हुए पहाड़ और दूसरी तरफ छोटा सा गाँव मोमनपुर। उसी गाँव में बर्फी नाम की एक गर्भवती गाय अपने पति और बेटे के साथ रहती है। बर्फी का पति कुल्फी अच्छा काम करता है। उनका एक सुखी परिवार है। मेरे लिए आते वक्त आइसक्रीम लेकर आना पिताजी। और मौसम अच्छा लग रहा है। बर्फी तुम और मटका बाहर घुमा जाओ आज और रास्ते में आइसक्रीम भी खा लेना। ठीक है, हम बाहर जाएंगे, लेकिन पहले आपके नाम कैसे कहोगी? बाहर जाने के बाद मेरी बात सुननी चाहिए। इधर उधर भागेगा तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी। हंसते हुए कुल्फी अपने बेटे मटके को बर्फी की बात सुनने को कहकर काम पर चला जाता है। कुछ देर वहाँ पर मटका इधर उधर भागने लगता है और बर्फी की एक भी बात नहीं सुनता है। मेरी बात सुन बेटा, ये पहाड़ सिर्फ देखने के लिए है। अगर फिसल कर गिर गए तो नीचे पहाड़ों में जाकर गिरोगे। चिंता मत करो माँ, मैं नहीं गिरने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए मटका यहाँ वहाँ भाग भाग कर बर्फी को थका देता है। शाम तक ऐसे खेलने के बाद बर्फी और मटका घर के लिए निकलते हैं। तब उसे दूर से आते हुए ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर मटका, माँ, पिताजी उसी ट्रेन से घर लौट कर आते हैं ना? हाँ बेटा, हमारे घर पहुँचने तक पिताजी भी घर पहुँच जाएगा। नहीं माँ, मैं पिताजी से अभी मिलने वाला हूँ। आपको देखना है मेरी कमाल की तरकीब। लो, मैं चला। ऐसे कहते हुए मटका भागकर जाकर ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़ा हो जाता है और आने वाली ट्रेन को देखता रहता है। वो देखकर बर्फी डर जाती है और ऐसे कहते हुए जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से भागती है। मटका बेटा हट जा वहाँ से, ट्रेन आने वाली है, तुम्हें बहुत बड़ी चोट लग सकती है, हट जा बेटा। कुछ भी नहीं होगा माँ, मैं बहुत बार फिल्मों में देखा है, हीरो ट्रेन को रोक लेता है। गर्भवती गाय जितनी हो सके उतनी तेजी से भागकर छोटे मटके को तो वहाँ से हटा देती है, लेकिन खुद वहाँ से निकल नहीं पाती है। इसलिए बर्फी बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो देखकर मटका डर जाता है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हीरो मैं था, मैं उस ट्रेन को रोकने ही वाला था, अब बीच में क्यों आ गई? मूर्ख जैसी बातें करना बंद करो बेटा। अब जल्दी से जाकर स्टेशन के पास से अपने पिता को लेकर आओ, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है कहकर मटका अपना सारा सामान स्टेशन पर ही छोड़कर बर्फी के पास भागता है और बर्फी को अस्पताल लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फी उसे रोक लेती है और उनके नए बच्चे को दिखाकर ऐसे कहती है, अस्पताल जाने के लिए मेरे पास उतना वक्त नहीं है कुल्फी, ये हमारा छोटा बेटा है, आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी मेरी याद नहीं आनी चाहिए। ये सब हुआ कैसे बर्फी? इतनी बड़ी ट्रेन कैसे नहीं दिखी तुम्हें? बताओ, क्या ये सब मटके की वजह से हुआ है? बर्फी कहती है कि बहुत देर से चलने की वजह से थक गई थी और वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए ये सब हुआ है। इसमें मटके की कोई गलती नहीं है। तब मटका समझ जाता है कि उसकी माँ ये सब उसे बचाने के लिए कह रही है, इसलिए वो भी चुपचाप खड़ा रहता है। कुछ देर बाद बर्फी की मौत हो जाती है। कुल्फी अपने बच्चों को और बर्फी को घर ले जाता है और बर्फी का अच्छे से अंतिम संस्कार करके अकेला ही दोनों बच्चों का ख्याल रखता है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं पता है कि उस दिन मटके ने ही कुछ ना कुछ गलत किया था।